हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। उसने बोला हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। उसने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप का कपड़ा लिया। वो मटेरियल क्या क्या था बेटा? फॉर शर्ट एंड फॉर ट्राउजर। ठीक है, तो मैंने माना टोटल उसने कितनी यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा लिया? X यूनिफॉर्म के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट टोटल यूनिफॉर्म बी X। ठीक है, तो X ही शर्ट होंगी, X ही ट्राउज़र होंगे। ऐसा तो नहीं बेटा कि शर्ट अलग हो जाएगी, ट्राउज़र के नंबर अलग हो जाएंगे। अगर यूनिफॉर्म है तो शर्ट और ट्राउज़र दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल नंबर में होंगे। तो इसलिए मैंने माना लेट टोटल यूनिफॉर्म बी X। फिर उसने बोला शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट की अगर मैं बात करूं तो ₹50 पर मीटर, और ट्राउज़र की अगर मैं बात करूं तो ट्राउज़र है बेटा आपका ₹90 पर मीटर। ठीक है, फिर उसने बोला फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, हर एक 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के साथ वो क्या ले रहे? 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल मटेरियल फॉर शर्ट, तो बेटा एक शर्ट के लिए उसने कितना लिया? 3 मीटर, राइट। और टोटल उसने कितनी शर्ट बनाई? X, तो 3 × X, दिस इम्प्लाइज 3X मीटर, राइट। फिर उसने लिया टोटल ट्राउज़र, टोटल मटेरियल फॉर ट्राउज़र इज इक्वल टू 2 मीटर × X, क्योंकि X ही ट्राउज़र बनाए, नंबर की बात कर रही हूँ, X इज नंबर ऑफ ट्राउज़र। तो 2 एक उसके लिए, तो 2 × X विच इज इक्वल टू 2X मीटर। टोटल कपड़ा कितना लगा? 2X मीटर। फिर उसने बोला बेटा दैट ही सेल्स, सेल का मतलब क्या आ गया बेटा? SP। सेल का मतलब क्या आ गया? SP, राइट। एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। ठीक है, 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? CP, पहले CP निकालूंगी तभी तो मैं प्रॉफिट तक पहुंचूंगी, SP तक पहुंचूंगी। तो यहाँ पे बेटा CP फॉर शर्ट, बेटा टोटल उसने कितना कपड़ा लिया? 3X, और 1 मीटर पे कितना लग रहा है? ₹50। ठीक है, तो ये रुपीज़ में चेंज हो गया, कितना आ गया बेटा? 50 × 3, 150X रुपीज़, राइट। देन CP फॉर ट्राउज़र, ट्राउज़र की मैं बात करूं तो कितना है बेटा? ट्राउज़र का टोटल कपड़ा कितना है? 2X, और 1 मीटर पे वो कितने रुपए दे रहा है? ₹90। तो टोटल उसने कितने रुपीज़ दिए? 9 × 2 = 18, यानी कि 180X रुपीज़। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? SP, राइट। क्या निकालना है? SP फॉर शर्ट। SP निकालने तो बेटा क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो किस पे डिपेंड होती है? आपकी CP पे। तो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में चेंज करूंगी तो कैसे करूंगी? देखो बेटा SP ऑफ शर्ट इज गिवन टू बी 150X, देन प्लस, तो बेटा देखो CP आपके पास कितना था? 150X। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल लूंगी तो कैसे निकाल लूंगी? 12% ऑफ CP, राइट। CP का कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 12%। तो यहाँ से आ गया बेटा 150X प्लस 12%। जहाँ आपको परसेंटेज का साइन दिखे वहाँ आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। एंड CP आपको कितना दिया हुआ? 150X। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 2 6 = 12। तो यहाँ से आ गया 150X प्लस 3 6 = 18X, विच इज इक्वल टू 8, 5 and 1 6, 1 and 1, यहाँ से आ गया इतने रुपीज़। तो ये आ गया आपका SP फॉर शर्ट। इन सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट द SP फॉर ट्राउज़र। तभी तो मैं सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के इक्वल रखूंगी, राइट। CP को तो मैं सेलिंग प्राइस के इक्वल नहीं रख सकती। तो यहाँ से क्या निकालूंगी? SP फॉर ट्राउज़र
which is equal to CP of trouser plus profit, and profit for trouser is given to be 10%. तो यहाँ से CP of trouser 180x plus 10% of 180x. It means 180x plus 10 by 100 into 180x. 0 से 0, 0 से 0. तो 180x plus 18x which is equal to 0 plus 8, 8 plus 1, 9 and 1, यानी कि 198x. ठीक है, अब उसने बोला टोटल सेलिंग प्राइस, देन तो यहाँ से क्या लिखूंगी, टोटल SP. ठीक है, कितना आ जाएगा, SP ऑफ शर्ट प्लस SP ऑफ ट्राउजर, राइट. SP ऑफ शर्ट प्लस SP ऑफ ट्राउजर, और टोटल SP उसने कितना दिया हुआ है बेटा, 36600, और SP ऑफ शर्ट आपका कितना आया है 168x प्लस इसका कितना आया है 198x. कर दो बेटा सोल्व. 36600 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, कैरी कर गया 1, 9 and 6 15 and 1 16, कैरी कर गया 1 1 2 3, इतने x. सो x इज इक्वल टू 36600 डिवाइडेड बाय 366. अगर इसको कैंसिल करोगे तो इट इज इक्वल टू 100, यानी कि उसने टोटल कितनी यूनिफॉर्म बनाई बेटा 100, क्योंकि x क्या है यूनिफॉर्म. उसने पूछा लास्ट में हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर का मटेरियल कितना था बेटा 2x. तो यहाँ से आ जाएगा, सो ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2 into x मीटर. सो 2 into 100, दिस इम्प्लाइज 200 मीटर. तो उसने ट्राउजर का टोटल मटेरियल कितना लिया था बेटा 200. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है. उसने बोला हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग. मैंने माना टोटल वहां पे x नंबर ऑफ डियर्स थे. ठीक है, लेट नंबर ऑफ डियर्स बी x. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने बोला हाफ ऑफ द हर्ड. अगर टोटल बेटा 4 हैं तो 4 का हाफ, यानी कि उसको किससे डिवाइड कर देती हूँ 2 से, तो कितना आ जाता है 2. ठीक है, इन सेम वे अगर टोटल मेरा x है, उसका हाफ अगर मेरे को लेना है तो क्या करूँगी, इसको किससे डिवाइड कर दूंगी 2 से. तो उसने बोला आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, total number of deer grazing in a field is equal to x by 2. रीजन, उसने बोला टोटल का हाफ, तो हाफ निकालने के लिए आप क्या करते हो बेटा 2 से डिवाइड. आफ्टर दैट 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जितने बच गए उसका 3/4. कितने बच गए बेटा 4 अगर थे तो 4 में से 2 गए तो कितने बच गए 2. इन सेम वे अगर x by 2 थे, x टोटल थे, x by 2 चले गए तो कितने बच गए x by 2. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला रिमेनिंग, अगर मैं रिमेनिंग निकालूं भी तो टोटल में से x by 2 को क्या कर दूंगी माइनस. तो यहाँ से एलसीएम 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 2x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू x by 2. यानी कि रिमेनिंग क्या है x by 2. इस x by 2 का 3/4 आर प्लेइंग, तो क्या लिखूंगी
टोटल नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इज इक्वल टू x/2 का 3/4 यानी कि 3/4 विच इज इक्वल टू 3x/8, राइट। फिर उसने बोला द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ। अब एक बात बताओ, जो बाकी बच गए, इसके बाद भी वहाँ पे 9 बच गए, अगर इन सबको मिला दूँ तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स ही तो बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को तो ब्रेक किया, पहले हाफ यहाँ भेज दिए, फिर उसका कुछ पोर्शन यहाँ भेज दिया, जो बाकी के बचे हुए वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है। अगर इन सबको मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डियर्स ही तो बन जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सो x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डियर्स। सो एलसीएम विल बी 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से, इसको किससे करूंगी, 8 से। तो देखो बेटा यहाँ से आ गया 4x प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू x। 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 7x, ये 8 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ मल्टीप्लाई में, सो 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। ये 7x यहाँ माइनस प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में, सो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। तो 8x माइनस 7x विच इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 72। सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स आर प्रेजेंट 72। I hope it is clear to everyone. Thank you so much.